नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज यहाँ पर हम कक्षा 6 विषय संस्कृत का पेपर देखने वाले हैं। इस वीडियो में हम संस्कृत पेपर के सभी प्रश्नों को देखेंगे और साथ में इन सभी प्रश्नों के उत्तर को भी हम वीडियो के माध्यम से देखेंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं कक्षा 6 संस्कृत का पेपर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन सत्र 2025-26 विषय संस्कृत कक्षा 6 का पेपर है। यहाँ आपसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। ये प्रश्न उत्तर आपसे 1 नंबर में पूछे जाएंगे। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही है उस पर आपको सही का टिक लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, पृथ्वी या उपग्रह अस्ति। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्र, सूर्य, शुक्र या फिर बुध। यहाँ पर आपको चंद्र पर टिक कर देना है। ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर रहेगा। पृथ्वी या उपग्रह चंद्र अस्ति। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, खादती शब्द धातु अस्ति। खादती शब्द में आपको धातु बताना है। यहाँ पर क्या है? खाद, खादी, खादा और उसके बाद खद। तो यहाँ पर हम ऑप्शन ए पर टिक करेंगे। ऑप्शन ए बच्चों आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 3 है, व्यंजन युक्त शब्द चुनो। तो यहाँ पर आपको व्यंजन युक्त शब्द चुनना है। तरु, अश्वः, ईश, इसके बाद ऊना। तो यहाँ पर हम अश्वः पर टिक करेंगे। ऑप्शन बी जो है ये आपका सही उत्तर रहेगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 4, वयम नेत्राभ्याम। वयम नेत्राभ्याम में आपसे पूछा है जिह्वाम, स्वाद्याम या फिर पश्याम या शृणुम। तो यहाँ पर आपको पश्याम पर टिक करना है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर रहेगा। प्रश्न नंबर 4 में आपको ऑप्शन सी पर टिक करना है। प्रश्न नंबर 5 है, विद्वान पूजते। तो विद्वान में आपको लिखना सर्वत्र। विद्वानों की हमेशा विद्वान जो होते हैं वो सदा पूजे जाते हैं। तो आपको ऑप्शन ए पर टिक कर देना सर्वत्र पर। अब इसके बाद आगे आपको रिक्त स्थान दिए हुए हैं। यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 6 में पूछा है ग और श दिया है। अब इसमें क्या लिखेंगे आप, ने या फिर में? तो यहाँ पर आपको ने लगा देना है, तो हो जाएगा आपका गणेश। ये आपका पहला 6 नंबर का रिक्त स्थान कंप्लीट हुआ। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 में आपसे यहाँ पर फिर से रिक्त स्थान लिखना है। तो यहाँ पर आपसे दिया हुआ है ज, फिर उसके बाद रिक्त स्थान है और यनम आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? ल। तो जल यानम हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? पूरा शब्द जल यानम। अब इसके बाद अगला प्रश्न बच्चों, यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 8 पूछा है अमित्रस्य कूतो। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अमित्रस्य कूतो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुखम। आपको क्या लिख देना है? यहाँ 2 ऑप्शन दिए, दोनों में से सही छांटना है। यहाँ सुखम आपका सही, यहाँ सुखम लिखेंगे। अब इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, भोजनम भवती। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? स्वास्थ्य या फिर पापाय। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्वास्थ्य। भोजनम स्वास्थ्य भवती। इसके बाद है प्रश्न नंबर 10, त्वम कुत्र गच्छसि या फिर गच्छामि। तो यहाँ बच्चों आपको लिखना है गच्छसि, त्वम कुत्र गच्छसि। इसके बाद हम देखेंगे अगला प्रश्न। यहाँ पर आप देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ प्रश्न आपसे 2 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए इनके उत्तर हम देख लेते हैं। यहाँ आपको सिर्फ एक पद में ही उत्तर बताना है, ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं बताना। एक शब्द या एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना रहेगा। प्रश्न नंबर 11 है, निर्धनानाम धनम किम। निर्धन लोगों के पास किस चीज़ का धन है? तो यहाँ पर आप देखिए आपको लिखना है विद्या। आपका आंसर यहाँ विद्या रहेगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, कार्य साधिका भवती। कार्य साधिका में आपको क्या लिखना है? सहंती। सहंती जो है ये आपका सही उत्तर रहेगा। सहंती कार्य साधिका भवती। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है। प्रश्न नंबर 13 करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। बच्चों आप हमारी यूट्यूब वीडियो को तो देखते हैं, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली जितनी भी सभी इंपॉर्टेंट वीडियो होंगी वो सबसे पहले आप ही को मिलेगी। चलिए हम यहाँ पर हमारे प्रश्न नंबर 13 पर बात कर रहे थे। प्रश्न है अंगनाम मेलनेन किम भवती। यहाँ पर आपसे पूछा है अंगनाम मेलनेन किम भवती। उत्तर बच्चे यहाँ आपको बता देना है शरीर निर्माणम। उत्तर क्या रहेगा आपका? शरीर निर्माणम। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है परेशान उपकार कह। यहाँ पर आपसे पूछा परेशान उपकार कह। उत्तर में हम लिखेंगे परोपकार। परोपकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, इंद्रजालिका इति शब्दे का स्वर्ण अस्ति। यहाँ पर आपसे इंद्रजालिका लिखा हुआ शब्द दिया है। इसमें पूछे गए हैं कि इसमें स्वर्ण क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए
स्वर वर्ण क्या है। स्वर यहाँ पर आपसे पूछे गए हैं, इसमें कौन से स्वर हैं, तो उत्तर में आप यहाँ पर लिखिएगा ए आ ई, जो यहाँ पर दिए गए सभी यहाँ पर स्वर है। यदि आप इसका संधि विच्छेद करिएगा तो इस तरीके से आपका संधि विच्छेद होगा यहाँ पर, तब यहाँ पर ए आ ई आपके इसमें स्वर निकलेंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16, अधोलिखितेषु संख्यां द्वयं संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको दो संख्या दी है, 5 और 9, इनको संस्कृत में आपको लिखना है। 5 को हम लिखेंगे पंच और इसी प्रकार 9 को हम लिखेंगे नव। अगला प्रश्न है लघुत्तरी प्रश्न। यह प्रश्न बच्चों आपसे जो है 3 नंबर में पूछे जाएंगे। तो चलिए इनके उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर आपको एक वाक्य पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक एक शब्दों में उत्तर दिए थे, लेकिन अब हमें पूरा वाक्य बनाकर आपको उत्तर बताना है। प्रश्न नंबर 17 है तानी कानी विकसंती। तानी कानी विकसंती कौन लिखते हैं, क्या खिलता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है तानी पुष्पाणी विकसंती। पुष्प जो होते हैं वो खिलते हैं। यहाँ पर आपको क्या लिख देना, पुष्पाणी। कानी की जगह आप क्या लिखेंगे, पुष्पाणी। सिर्फ आपको पुष्पाणी याद रखना है, वो पूरा आंसर आपको क्वेश्चन में ही मिलेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 18 है परोपकाराय के फलानी यक्षंती। इसके बाद हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे परोपकाराय वृक्षा फलानी यक्षंती। के की जगह आपको क्या लिख देना है, वृक्ष। सिर्फ आपको यहाँ पर वृक्ष लिखना है, बाकी का पूरा आंसर आपका वही रहेगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 19 है महाकाल मंदिरम जना कुत्र गच्छन्ति। महाकाल मंदिर के बाद जो जनता है, जो लोग हैं, वो कहाँ जाते हैं, तो उत्तर हम लिखेंगे महाकाल मंदिरम जना महागणेश मंदिरम। महागणेश मंदिर जाते हैं, हरसिद्धि मंदिर जाते हैं, च गच्छन्ति गणेश। महाकाल मंदिर के बाद जो है महागणेश मंदिर और हरसिद्धि मंदिर जाते हैं। अब इसके बाद है अगला प्रश्न, यहाँ पर आपसे पूछा है प्रश्न नंबर 20 निर्देशानुसार उत्तरम लिखत। प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा गया है धातु प्रत्यय योजित्वा शब्द निर्माण कुरुति। यहाँ पर आपको धातु प्रत्यय के साथ शब्द निर्माण करना है। हस और कत्वा आपको दिया हुआ है, इसका उत्तर आपको लिख देना है यहाँ पर हस्तवा। उत्तर क्या लिखोगे आप, हस्तवा। इसके बाद है आ नंबर में संधि विच्छेद कुरुत विद्यालय। विद्यालय की आपको यहाँ पर संधि विच्छेद कर देना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे विद्या प्लस आलय है, यहाँ पर आपको संधि विच्छेद कर देना है। इसके बाद ई नंबर पे है पठामी पदे पुरुष अस्ति। यहाँ पर आपसे पुरुष पूछा गया है, पठामी में कौन सा पुरुष है, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है, यहाँ पर उत्तम पुरुष है। इसके बाद प्रश्न नंबर 21 है अधोलिखितेषु संख्या संस्कृत शब्द लिखत। यहाँ पर फिर से आपको संख्या दी गई है, इन संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। 6 को हम क्या लिखेंगे, षष्ठ लिखेंगे, 8 को हम अष्टः लिखेंगे और 10 को हम क्या लिखेंगे, दश। इस प्रकार से आपको यहाँ पर संख्याओं को शब्दों में संस्कृत में लिखना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 पाठ्य पुस्तकात एक श्लोक लिखत या अस्मिन प्रश्न पत्रे नास्ति। आपको एक श्लोक लिखना है अपनी पाठ्य पुस्तक से, आपकी किताब में से, लेकिन वो श्लोक इस प्रश्न पत्र में ना दिया हो, तो यहाँ पर हम वो प्रश्न पत्र लिखेंगे जो आपको इस प्रश्न पत्र में ना दिया है। तो आप ये वाला श्लोक जो है अपनी परीक्षा में लिख कर आ सकते हैं। अब इसके बाद है दीर्घोत्तरी प्रश्न। यहाँ पर आप देखेंगे 5 नंबर में प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 23 है अधोलिखित शब्द पत्र पूर्यत। यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों से आपको पत्र की पूर्ति करना है। तो चलिए पत्र की पूर्ति करते हैं। यहाँ पर आपको प्रति लिखा हुआ मिलेगा, प्रधानाचार्य महोदय भी लिखा हुआ मिलेगा, शासकीय माध्यमिक विद्यालय भी लिखा हुआ मिलेगा। यहाँ डॉट डॉट दिया, इसका मतलब आपको यहाँ पर इन 5 शब्दों में से छाट कर यहाँ लिखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है भादवा माता। भादवा माता यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से। अब इसके बाद है सविनय निवेदनम अस्ति यत मम। मम के बाद हम यहाँ पर क्या लिखेगा, यहाँ पर आपको लिख देना है ग्रह। यहाँ पर नंबर 2 में आप क्या लिखेंगे, ग्रह। अनुजस्य राकेशस्य, राकेशस्य के बाद यहाँ आपको लिखना है जन्म दिवस अस्ति। अतः अहम विद्यालयम आगंतु न शक्नोमि, कृपया मम त्रिदिवस अवकाश। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, अवकाश। हमारा यहाँ पर क्या हो गया, पहले नंबर पे भादवाता लिखा, दूसरे नंबर पे ग्रह, तीसरे नंबर पे आप क्या लिखेंगे, अवकाश। यहाँ पर आपको लिख देना है अवकाश। धन्यवाद। उसके बाद यहाँ पर आपको भौतिया दिया गया। हाँ शिष्य, शिष्य में आप नाम क्या लिखेंगे, जानवी। यहाँ पर आपको नंबर 4 में क्या लिख देना है, जानवी। यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, जानवी। यहाँ पर हमने जन्म दिवस लिखा था नंबर 2 में।
नंबर 3 में, यहाँ नंबर 4 आपको लिख देना, नंबर 5 ये आपका रहेगा। इस प्रकार से आपको यहाँ पर एक प्रार्थना पत्र दिया जाएगा। जिस तरीके से मैंने बताया है इसे आपको कंप्लीट कर देना है। अब इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछा है चित्र दृष्टि आधार पंचवाक्य। यहाँ पर आपको मयूर, राष्ट्र पक्षी, हरित वर्ण, नृत्यंती, सुंदर, यहाँ पर आपको 5 शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों से आपको 5 वाक्य बनाना है। तो चलिए इनके वाक्य हम बना लेते हैं। पहला वाक्य हम मयूर से बनाएंगे, मयूर अस्ति, मोर है। इसके बाद राष्ट्र पक्षी, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मयूर राष्ट्र पक्षी अस्ति, मयूर जो है, मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके बाद है हरित वर्ण, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मयूरस्य वर्ण हरित वर्ण अस्ति, मयूर का जो रंग है वो हरे रंग का होता है, तो यहाँ पर हमने लिखा है मयूरस्य वर्ण हरित वर्ण। इसके बाद अगला शब्द आपको नृत्यंती दिया हुआ है, तो नृत्यंती में हम यहाँ पर बनाएंगे शब्द मयूर नृत्यंती। इसके बाद है सुंदर, तो यहाँ प्रश्न नंबर 5 में लिखेंगे मयूर सुंदर अस्ति। इस प्रकार आपको मयूर के ऊपर ऐसे 5 शब्द बना देना है। अब अगला शब्द यहाँ पर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। बच्चों इन प्रश्नों के उत्तर देखने के साथ साथ आप हमारे चैनल को भी सपोर्ट कर दीजिए, इसे सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ऐसे प्रश्न उत्तर को ढूंढने में आसानी हो और वो भी इन्हें अच्छे से पढ़ सके। चलिए यहाँ पर प्रश्न हम देखेंगे, अधोलिखित पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत अलस्य कुतो। यहाँ पर आपको कुल मिला के एक पद्यांश दिया हो, इसे पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे जो प्रश्न दिए उनके उत्तर हम ढूंढेंगे। अलस्य कुतो, अलस्य कुतो में क्या दिया आपको, विद्या, तो यहाँ पर हम आंसर में क्या लिख देंगे, विद्या। इसके बाद है अविद्यस्य कुतो, अविद्यस्य कुतो, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, धनम, यहाँ आपको लिख देना धनम। अधनस्य कुतो, अधनस्य कुतो, तो यहाँ मित्रम आपको दिया हुआ है, यहाँ पर हम उत्तर क्या लिखेंगे, मित्रम। इस प्रकार से आपको सभी प्रश्नों के ऊपर यहाँ पर उत्तर जो है वो यहाँ गद्यांश में ही मिलेंगे, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अमित्रस्य कुतो, अमित्रस्य कुतो का उत्तर देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है सुखम, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सुखम। इस प्रकार आपके चारों प्रश्नों के उत्तर हमने ऊपर से ही बता दिए हैं इस पद्यांश में से, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अधनस्य पदे विभक्ति लिखत, अधनस्य पद में कौन सी विभक्ति आपको बताना है, तो यहाँ पर आप बताइएगा षष्ठी विभक्ति। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम देखेंगे नंबर 26 में, अधोलिखित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी संस्कृत लिखत। यहाँ पर आपको देखिए एक गद्यांश दिया हुआ, इसे पढ़ना है। पढ़ने के बाद जो नीचे प्रश्न दिए जाएंगे उन सभी के उत्तर हमको यहाँ पर बताना है। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न आपको दिया है, का लोक हिताय तप्ती, का लोक हिताय तप्ती, तो आप देखिए सूर्य लोक हिताय तप्ती, ये हमारा सूर्य है जो है वो क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। पहले नंबर का आंसर आपको यहीं मिल गया। यहाँ पर आप लिख दीजिएगा सूर्य, आप चाहे तो पूरा उत्तर भी लिख सकते हैं, का की जगह आपको सिर्फ सूर्य लिख देना है। प्रश्न नंबर खा है वृक्षा किमर्थ फलानी यक्षंती, तो आप देखिए इसका उत्तर भी आपको यहीं पर मिलेगा। ये देखिए वृक्षा परोपकाराय फलानी, यहाँ पर आपको क्या लिखेगा, परोपकार। नंबर 2 वाला आंसर भी हमें यहीं मिल गया, तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा परोपकार। यहाँ कीमर्थ की जगह आप क्या लिखेंगे, परोपकाराय। अब इसके बाद ग नंबर पे है के परोपकाराय जलम वर्षंती, तो यहाँ पर आप देखिए इसका उत्तर भी आपको मिलेगा, मेघा परोपकाराय जलम वर्षंती। तो इस प्रकार से आपको जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी के उत्तर आपको यहाँ गद्यांश से ही मिल जाएंगे। आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, सिर्फ इतना सा यहाँ पर आपको पढ़ना है प्रश्न और ऊपर इसको पढ़ना है, आंसर आपको यहीं पर मिलेंगे। आपको आंसर याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर आपको आंसर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे मेघा, मेघा आपको यहाँ पर लिखेंगे के की जगह, के की जगह आपको क्या लिख देना है, मेघा परोपकार जल वसंती, ये आपको यहीं पर दिया हुआ है उत्तर। देखिए इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। अब घ नंबर पे का परोपकार प्रेयंती, यहाँ पर हम अगला प्रश्न क्या देखेंगे, प्रेयंती, तो आप देखिए यहाँ पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा प्रकृति परोपकार प्रेयंती। ये हमारा आखिरी वाला प्रश्न हुआ नंबर 4 वाला, तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा उत्तर प्रकृति, का की जगह आप क्या लिख दोगे, प्रकृति, और पूरा आंसर आपका यही रहेगा। अब नंबर 5 पे है परोपकार शब्द से संधि विच्छेद रूप, परोपकार का हम संधि विच्छेद करेंगे तो पर प्लस हमारा उपकार होगा। इस प्रकार बच्चों मैंने आपको समझा दिया है कि आपको किस तरीके से सब प्रश्न दिए जाएंगे और आपको आंसर किस तरीके से ढूंढना है। तो इसे अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर अभी भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके बाद ये ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है। अगला प्रश्न यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 26 प्रश्न आपको दिए जाएंगे जो कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।